मेरा नाम लक्ष्मी शुक्ला है और मैं हिंदी लेखिका हूँ। बच्चों की किताबें लिखती हूँ पब्लिशर्स के लिए। बड़े बड़े नाम हैं पब्लिशिंग में, अच्छे नाम हैं जो हिंदी के लिए बहुत अपना योगदान दे रहे हैं स्कूल बुक्स में। पाठ्यक्रम की किताबें लिखकर हिंदी में मेरा जो मेन लक्ष्य है वो यही है कि हिंदी बच्चों के पास पहुँचे। जो अब आजकल हो गया है ना, मतलब हिंदी मिक्स इंग्लिश चल रही है ना, मतलब इंग्लिश का प्रभाव ज़्यादा है हमारी हिंदी पर। तो धीरे धीरे करके किताबों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हम अपने बच्चों को हिंदी के करीब ला सकते हैं। क्योंकि पंचतंत्र जैसा ग्रंथि कहूँगी मैं उसको, संग्रह नहीं कहूँगी, वो शायद किसी और सभ्यता में नहीं है। बहुत याद आती है माँ, जब भी होती थी मैं परेशान, रात रात भर जग कर तुम्हारा ये कहना कि कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा याद आता है। मेरे सफल होने पर तेरा दौड़ कर खुशी से गले लगाना याद आता है। माँ तेरा शिक्षक बनकर नई नई बातें सिखाना, अपना अनोखा ज्ञान देना याद आता है। माँ कभी दोस्त बनकर हंसी मजाक करना, मेरी खामोशी को समझ लेना याद आता है। माँ कभी गुस्से से डांट कर चुपके से पुचकारना, फिर सिर पर अपना स्नेह भरा हाथ फेरना याद आता है। माँ बहुत अकेली हूँ दुनिया की भीड़ में, फिर से अपना ममता का साया दे दो ना माँ। तुम्हारा स्नेह भरा प्रेम बहुत याद आता है माँ। और मुझे लगता है कि माँ से ज़्यादा तो शायद ही किसी की संपत्ति होती होगी। तो ये सारी माँओं के लिए एक कविता है मेरी तरफ से। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार मैम, आप पहले अपना परिचय हमें यहाँ पर देना चाहेंगी? मेरा नाम कल्पना पंड्या है, मैं गुजरात से आई हुई हूँ और मैं प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। मेरे हस्बैंड का कैटरिंग का बिज़नेस है, इसलिए हम गुजरात से यहाँ आहार में आए हैं। बहुत अच्छा यहाँ जो सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है और यहाँ की जो स्वच्छता है वो भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। भारत की प्रगति के बारे में तो ये बोलना चाहूँगी कि अब भी हमारे देश के नागरिकों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जो हमारा डिसिप्लिन है अब भी ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कचरा वो सब यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, ट्रैफिक के रूल्स कभी कभी तोड़ देते हैं। तो अभी हमको ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि जो डेवलपमेंट की बात है तो हमको डेवलपमेंट पे ही फोकस करना है और दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। क्योंकि गरीबी है या कुछ भी जो भी हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, वो हमारे जो ख्यालात है वो डेवलप नहीं है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है। इसलिए डेवलपिंग पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका नाम? तुषार पटेल फ्रॉम गुजरात। मलय शाह फ्रॉम भरूच गुजरात। सर यहाँ पे आए आपको कैसा लगा, क्या आपको ज़्यादा पसंद आया यहाँ पे? यहाँ पे एक तो क्लीनिंग बहुत बढ़िया है, ग्रीनरी एक और तरीके से सजाया गया है, सब प्लांट्स लगाए गए हैं और दूसरा कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ है जो सभी मेंटेन है। और एक है कि जो हमको यहाँ सीखना मिला कि लैंग्वेज डजंट मैटर, मतलब आप जो भी लैंग्वेज में बात करो, ओके, आपका काम होता है। ये यहाँ से हमको सीखना मिला है। ये एग्जीबिशन में एक अच्छा सा पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ जो भी सेग्रीगेशन किया गया है, एक जो हॉल है उसका सेग्रीगेशन किया गया है, हॉल के अंदर जो बिज़नेस है उसका सेग्रीगेशन किया गया है। सेग्रीगेशन करने के बाद में उसको अलग अलग से डिवाइड कर दिया, मशीनरी अलग कर दिया, चॉकलेट्स अलग कर दिया, बेकरी आइटम अलग कर दिया, इस तरह से किया है। तो एक तो घूमने के लिए अच्छा रहता है और ज़रूरत के हिसाब से हमारा जो रहता है उसमें कम टाइम में अच्छे से काम हो जाता है। नमस्कार, मैं महेश सुपेकर रायगढ़ महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं 8 तारीख से 8-9 2 दिन के लिए ये आहार का एक्सपो के लिए आया हूँ। इधर से मैंने स्टार्ट किया है 1st to 12 तक। अभी तक मैंने यहाँ पे देखा है इंडियन फूड में तो इतना प्रोग्रेस हो रहा है कि बहुत, इतने दिन तक अभी देख रहे थे कि फॉरेन का सब चल रहा था, लेकिन इंडिया में बहुत से लोग इतने आ रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि इंडिया इतना आगे जा रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि इधर का जो आने का जो उम्र है उनका 30 या 35 के अंदर ही पकड़ के चलिए, 80 या
80 या 85 तक लोग यहाँ पे आए हैं। तो इन लोग को मैंने शुभेच्छा देता हूँ। अभी ये जो मुलाकात ली हमने, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं अपना 2 शब्द यहाँ पे। मेरा नाम कंवरपाल है जी और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हूँ। हमारी भाषा बिल्कुल खड़ी है और हिंदी है शुद्ध। शुद्ध तो कह नहीं सकते पर खड़ी हिंदी है। पहले मैं 2 लाइन बोल दूँ ऐसी। लगी हवा पश्चिम की जब से भूल गए पुरवैया को, जाने किसकी नजर लाग गई अपनी सोन चिरैया को, अपनी सोन चिरैया को। कोसों दूर समर्पण से हम बड़ों का आदर भूल गए, कबीरा ने जो सौंपी हमको वो जीनी चादर भूल गए। शहर में जाकर भूल गए हैं गांव के प्यारे भैया को, जाने किसकी नजर लाग गई अपनी सोन चिरैया को, अपनी सोन चिरैया को। तो मेरा भारत तो सोने की चिड़िया थी। मैं जो हमारे पुराने लोग थे उन लोगों ने सोने की चिड़िया बना रखी थी। लोग यहाँ से पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन ये मैं बताई ना हवा लग गई। पर अब ऐसा लग रहा अब हम अपनी संस्कृति पे दोबारा लौट कर आ रही। वही संस्कार वही संस्कृति आहिस्ता आहिस्ता। बड़े बड़े एक कहावत कह रहे हैं, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा बड़ा होगा ऐसे सब छोटे होने लग जाएंगे। जैसे हमारे राजा हैं आज के, तो ऐसे हम बन रहे आगे। हम भी वे काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। वो ज़्यादा काम करते हैं, हम कुछ कम करते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम रमेश लवानी है। मैं द मिलमैन स्टोर कंपनी का डायरेक्टर हूँ। भारतीय व्यंजन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे जो देश की जो संस्कृति है ना, जो मसालों की मैं अगर बात करूँ, वो सारे जो मसाले हैं वो आज भारत में ही ईजाद हुए हैं। चाहे वो गरम मसाला है या आपका चिकन मसाला है, कोई भी हम मसाले की बात करें। तो हिंदी के लिए जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि आज के डेट में हमने बचपन में पढ़ी हुई है काफ़ी सारे दोहे, जैसे कबीरदास जी के हैं, रहीमदास जी के हैं। तो वो सभी जो दोहे हमने बचपन में पढ़े हुए थे, आज जब हम असल ज़िंदगी में जब उसको देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि वो जितने भी दोहे हैं वो हमें ज़िंदगी जीने के सलीके बताते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि कबीरदास जी महाराज ने लिखा है कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आप हूँ शीतल होए। तो वो जो एक बात है वो कहीं ना कहीं हमें बताती है कि हम कैसे ऐसी चीज़ें बोलें जिससे बाहर भी लोगों में एक शांति महसूस हो, और जो आप बोल रहे हैं उसकी वजह से आपके अंदर खुद एक शांति महसूस होती है। मेरा नाम प्रमोद जयनारायण वर्मा है। मैं नागपुर से आया हूँ आहार में भाग लेने के लिए। हमारे कंपनी का यहाँ पर स्टॉल है, उसमें भाग लेने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। देखिए, भारतीय व्यंजन की हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी विविधता यानी जितने प्रकार के हमारे व्यंजन हैं, आप अलग अलग रीजन से हम चले जाइए, भारत के अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके के हमारे व्यंजन हैं, जो कि बहुत ही पाचन में सहायक है और एक आप इसको रोज़ खा सकते हैं। हम जैसे मांसाहारी भोजन है, या जो है पश्चिम सभ्यता कहती है कि मांसाहारी भोजन ज़्यादा करते हो। तो मांसाहारी भोजन क्या होता है कि मांसाहारी भोजन आप एक लंबे समय तक नहीं खा सकते हैं। शाकाहारी एक ऐसा भोजन है जो पाच्य सुपाच्य होते हैं और साथ में एक उसका स्वाद भी भरपूर होता है, अलग अलग तरीके से मसालों के साथ में मिला के। तो ये भविष्य है पूरे विश्व का कि आने वाले समय में पूरा विश्व शाकाहारी भोजन को स्वीकार करेगा और वो प्रचलन में बढ़ेगा। मेरा नाम विशाल सिंह है। मैं महिपालपुर दिल्ली से आया हूँ। इंडियन व्यंजन जो भी है, जैसे इंडियन का अभी क्या कर रहे हैं लोग, चेंजेस कर रहे हैं, किसी में कुछ मिला के, मतलब जो एक्चुअली क्वालिटी का आपको व्यंजन है वो नहीं मिल पा रहा है। किसी भी होटल पे जाओ तो कुछ मिला के देते जा रहे हैं। कोई देखो तो मैक्रोनी बना रहा है तो उसमें भी कुछ मिला दे रहा है। एक्चुअली जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा ये है कि एक्चुअली जो होटल में मतलब शुद्ध टाइप का खाना देने का वो है, और हम होटल ओपन करना चाह रहे हैं यूपी के इलाहाबाद में। मेरा नाम राजेश गुप्ता है। मैं आदर्श नगर से आया हूँ। आहार फेस्टिवल में आए, क्या आपको खास लगा यहाँ पे? हाँ, आहार फेस्टिवल में एक्चुअली इस टाइप की जो इवेंट्स है ना, ये होने चाहिए। तो इससे एक तो हमारे जो कंट्री के जो कल्चर है
और जो हमारे देश के जो स्पेशल कुसीन है, जैसे कि जो डिलीशियस फूड्स वगैरह है, उसमें बहुत से लोगों को अवेयरनेस पता लगता है कि हमारे अलग अलग राज्यों के जो जिनमें उनकी स्पेशलिटी इन द हिंदी इन द विशेषता है, तो वो लोग अपने यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ द पीपल विल इंटरेक्ट विद देम, हिंदी में इंटरेक्ट विद देम ना, तो उससे लोगों में अवेयरनेस आती है और हमारे देश के लोगों को पता लगता है कि भी क्या हमारा देश का खान पान है, रहन सहन है, इट्स आवर कल्चर। माय नेम इज़ शाहरुख, मैं राजस्थान से आया हूँ। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ प्रगति मैदान में आके, और भी मतलब जहाँ जहाँ से आए हैं, हमारे राजस्थान से बहुत लोग आते हैं यहाँ फूड के स्टॉल लेके वगैरह वगैरह, और हम हैंडीक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा लेकर आते हैं राजस्थानी लोग, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैम मुंबई से आया हूँ मैडम, विराज शाह। ब्रांड्स के वगैरह रिलेटेड सब अच्छा है, सब चॉकलेट्स के अलग अलग ब्रांड्स अपने को सब इधर दिखने मिले, जैसे कि सब हैप्पी लो, ड्राई फ्रूट्स, बस जितने भी सब है वेराइटीज़ जो भी है सब दिखने मिले। मेरा नाम यशपाली है, मैं राजस्थान सूरजगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ झुंझुनू है, झुंझुनू में हमारा जैसे दाल बाटी चूरमा, हमारे यहाँ का लड्डू, पेड़ा फेमस डिश है। मेन तो हमारा ये एक तो वेजिटेरियन रह गया, वेजिटेरियन का भी मेन कॉन्सेप्ट रहता है। मेरा नाम रुचिता है और मैं कुक विद आरकेजे एक छोटा सा सेटअप चलाती हूँ, जहाँ पे मैं लेडीज़ को और यंग जनरेशन को मैं तरह तरह के खाने बनाना सिखाती हूँ और बेकिंग भी सिखाती हूँ। और हिंदी मतलब हम लोग की पुरानी संस्कृति के हिसाब से इतने टेस्टी और अच्छे खाने हमारे मम्मी पापा, हमारी दादा दादियों ने खिलाए हुए हैं, तो उनको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जाते जा रहे हैं। और जो हमारे पुराने व्यंजन हैं, जो पुरानी मतलब हम लोग जो खा के बड़े हुए हैं और जिससे हम लोगों को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिला है, कि हम कितना भी मतलब फास्ट फूड खा लें, बर्गर खा लें, पिज़्ज़ा खा लें, मगर जो पेट को मतलब शांति मिलती है ना, दाल चावल खा के, खिचड़ी खा के, हाँ माँ के हाथ का खाना, या हम कहीं भी इतनी दूर दूर तक घूमने चले जाते हैं, बहुत फॉरेन कंट्रीज़ में भी घूम लेते हैं, फिर वापस घर आके अगर खिचड़ी मिल जाए तो मतलब ऐसे लगता है कि सोल फूड मिल गया है, आज पेट मतलब ना अच्छी तरह भरा है। नमस्ते, मेरा नाम चित्रांशी है, मैं नेक्स्ट इंटरनेशनल गाज़ियाबाद से आई हूँ। हम नट्स जैसे कि पिस्ताचियोज, बादाम, काजू, आमंड्स, इनको प्रोसेस करते हैं, फ्लेवर करते हैं और फिर मार्केट में सेल करते हैं। आई थिंक द टेस्ट, जो टेस्ट है इंडियन फूड का, द अदर फूड इज़ वेरी, बाहर का जो खाना इज़ वेरी ब्लैंड, इज़ वेरी प्लेन, बहुत सादा है। वी हैव सो मेनी टेस्ट एक्चुअली। चटपटा या राइट, चाट हमें पसंद भी है। लाइक कितना दुख की बात है कि कोई इंग्लैंड में पैदा हुआ एंड ही विल नॉट, वो कभी पानी पूरी नहीं खाएगा एंड ही विल डाई। दिस इज सो सैड। नीलेश टेकवानी नाम है, इंदौर मध्य प्रदेश से आया। मैम आहार के बारे में मेरा पहली बार का मैं पहली बार आया हूँ, और सबसे अच्छी बात है कि हर चीज़ यहाँ पे मिल रही है, मशीनों से लेके उनके रॉ मटेरियल, फार्मर्स, ये वो जितना भी आप सोच सकते हो एंड तक, पैकेजिंग, हर चीज़ का यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है। मैम भारतीय व्यंजनों की बात यही है कि भारतीय व्यंजन एक तरह का व्यंजन नहीं है, उसमें बहुत सारे प्रकार हैं। आप पूर्वी, पश्चिमी, आप साउथ इंडियन बोलिए, फिर नॉर्थ में भी 3-4 कैटेगरीज़ हैं, तो इसलिए मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी है, उसका ही मेरे ख्याल से प्रभाव है बाहर। मेरा नाम कमल है, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। यहाँ आहार फूड मेले के लिए मैं देखने के लिए यहाँ दिल्ली आया हूँ। मैं तो यहाँ पर कि नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है, हमें सभी प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल जाता है, कोई यहाँ नए प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट के अंदर, क्या हमें नया हम अपने बिजनेस के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, वो पता चल जाता है। हिंदी भाषा का प्रयोग कम होता जा रहा है, उसके अंदर क्या है कि इंग्लिश को एज ए मान लीजिए कि एक स्किल के तौर पर देखा जाने लगा है, इसलिए हिंदी भाषा का उपयोग कम होने लगा है। कि आज मान लीजिए हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो लोग समझते हैं कि हम लोगों के स्किल कमज़ोर हैं, कुछ ऐसा समझना चाहते हैं।